हेलो फ्रेंड, फाइनली हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि हमने रमज़ान में आपको बताया था कि एक हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिस उस बैच में हम उस सीरीज़ में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे मेडिसिन के रिगार्डिंग के यूएई में या फिर दुबई में। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, ओटीसी में ओवर द काउंटर मेडिसिन। उसके बाद प्रोटोन पंप इनहिबिटर कौन कौन से हैं, एंटी एसिड मेडिसिन कौन कौन सी है, एंटी डायबिटिक ड्रग या ब्रांड नेम कौन कौन सी, यहाँ पे एंटी डायबिटिक मेडिसिन कौन सी चलती है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कौन सी चलती है। उसके बाद ओटीसी में आप क्या मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले थे। तो फाइनली हमारी वो बैच स्टार्ट हो चुकी है। ये जो लेक्चर है हमारा, ये जो सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें ये हम एज अ डेमो बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, और किस तरह से कवर करने वाले हैं, ये सभी चीज़ें। तो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ये स्पेशल बैच होने वाली है। ये बैच किसके लिए है कि स्पेशल बैच फॉर स्टूडेंट वो पास डीएचए एमओएच और हार्ड एग्ज़ाम। ठीक है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ठीक है, वो बच्चे वो स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन ना करें। ठीक है, लेकिन जिसका ऑलरेडी मतलब एग्ज़ाम पास हो गया है, जिनका मतलब एम है कि वो दुबई में एज अ फार्मासिस्ट या फिर असिस्टेंट फार्मासिस्ट वर्क करें, ठीक है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन ये कब ज्वाइन करना है आपको, आफ्टर योर एग्ज़ाम कंप्लीट। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होता है, जैसा कि डाटा फ्लो कराना होता है आपको, अदर थिंग्स हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद आपके पास टाइम बहुत होता है, उसके बाद ये आप बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बैच किसके लिए है, मतलब कौन कौन इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। देखो, ये बैच को ज्वाइन सभी कर सकते हैं जो कि अपना मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी हो, जैसा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म वाले भी इस बैच को ज्वाइन कर लें। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों स्टूडेंट के लिए भी ये बैच है। उसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसके बाद फार्मा डी। ठीक है, इसके बाद जो नर्सेस हैं, ठीक है, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि उनको भी इस मेडिसिन की नीड होती है। ठीक है, जब भी वो हॉस्पिटल में जब जॉब करते हैं, ठीक है, तो उनको भी इस मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको इसका नॉलेज ऑलरेडी रहेगा तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, हर चीज़ में वहाँ पे अगर आप एज अ फ्रेशर भी जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ इसके बेनिफिट की बातें कर लें कि आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। देखो, इस बैच में हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, ड्रग्स कौन कौन से वहाँ पे हैं, ठीक है, यूए में कौन कौन से ड्रग प्रेजेंट है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं विद ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांड नेम के साथ कि वहाँ पे इस कंटेंट में कितने ब्रांड नेम के मेडिसिन अवेलेबल, जैसा कि पेंटोप्राजोल में कितने ब्रांड नेम वहाँ पर अवेलेबल है, हम आपको पूरी लिस्ट देंगे। लिस्ट के बाद आपको उसकी पिक्चर बताएंगे, फ़ोटोज़ बताएंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसा कि ये देखिए, ये पेंटोप्राजोल एक मेडिसिन है, ठीक है, ड्रग है। पेंटोप्राजोल में कितने ब्रांड वहाँ पर अवेलेबल है, प्रोसिड जी आर, ठीक है, नॉट डी आर, जी जी आर, ओके, प्रोसिड जी आर 20 mg, इसमें 40 mg भी आता है। उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये ऐसी वहाँ पर प्रेजेंट है। पेंटोडेक 20 mg, ठीक है, इसमें पेंटोप्राजोल है। उसके बाद पेंटोर 40, इसमें भी पेंटोप्राजोल है। पेंटोलॉक 40, पेंटोजोल 40, गैस्ट्रोपैन, ठीक है, ये सभी मेडिसिन किसके लिए, ये अलग अलग ब्रांड नेम है। ठीक है, पेंटोप्राजोल इनका कंटेन है, ठीक है, जेनरिक नेम है। इसमें कितने ब्रांड हैं, यहाँ पर 6 ब्रांड अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम हर कंटेन में, मतलब हर कंटेन को हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से ब्रांड नेम अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहले ही एक बेनिफिट तो बता दिया, यहाँ पे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी ड्रग्स की एंड ब्रांड नेम की, कौन कौन से ब्रांड वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, देखो, इससे है ना, अगर आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता रहेंगी, ठीक है, इफ़ यू ऑलरेडी नो दिस ब्रांड नेम एंड ड्रग्स, सो दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू अटेंड द इंटरव्यू। ठीक है, जब आप कोई भी आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो, ठीक है, यूएई में, तो जब आप इंटरव्यू दोगे, ठीक है, और इंटरव्यू के दौरान आप उसको बताओगे, सर मुझे आई हैव नॉलेज सर विच मेडिसिन अवेलेबल इन यूएई, सर आई ऑलरेडी हैव नॉलेज सर बिकॉज आई प्रिपेयर फ्रॉम यूट्यूब दिस ऑनलाइन बेसिस। और इसके रिगार्डिंग आपको सब वो पूछेगा सम क्वेश्चन कि आपने ये नॉलेज कहाँ से हासिल किया, ये सब चीज़ें। और आपको नॉलेज है तो फिर वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग के, प्लीज़ टेल मी द ब्रांड नेम विच हाउ मेनी ब्रांड अवेलेबल इन यूएई दिस पेंटोप्राजोल। ठीक है, तो उसका पेंटोप्राजोल में कौन कौन से ब्रांड है, जैसा आपको बताया मैंने, वहाँ पर ये चीज़ आपको पता रहेंगे तो वहाँ पे आप बोल सकेंगे। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी ये करके जा रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका आपकी सैलरी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है ये बंदा अगर इंडिया से ही, मतलब जहाँ से भी आ रहा है XYZ, वहाँ से ये प्रिपेयर होके आ रहा है। ठीक है, ठीक है, वहाँ से ऑलरेडी प्रिपेयर होके आ रहा है, और जब मेरे पास ये जॉब करेगा तो फिर कितना और फोकस करेगा, तो उस टाइम पे वो आपको, मतलब अदर के कंपेयर में ना, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और अगर आपका सैलरी भी, अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो
आपको वो ज़्यादा भी दे सकता है, ठीक है। तो इस बैच का ये बेनिफिट है कि आपको इंटरव्यू जब अटेंड करेंगे ना, उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। ये तो आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैंने, ठीक है। थर्ड पॉइंट, उसके देखो फोर्थ थर्ड पॉइंट क्या है, अदर की कंपनी, अगर आपको ऑलरेडी इस मेडिसिन का यहाँ के जो यूएई में जो भी मेडिसिन है, ठीक है, या वो इस सीरीज़ में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है। किस किस की, सबसे पहले वो जान लें, ठीक है। यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करने वाले, कवर करने वाले। ओटीसी मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, एंटासिड, एंटीबायोटिक, वहाँ पे कौन कौन सी क्रीम अवेलेबल है, सिरप अवेलेबल है, जनरल मेडिसिन कौन सी है, हेल्थ सप्लीमेंट कौन से है, जैसा कि आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये सब हेल्थ सप्लीमेंट है। तो हेल्थ सप्लीमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है वहाँ पे। और मोस्ट रनिंग कॉस्मेटिक, वहाँ पे जो भी कॉस्मेटिक है मोस्ट रनिंग, उसकी हम आपको कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वही है, कंपेयर आपका सिलेक्शन अदर की कंपेयर में क्या है, चांस ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये भी एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा और इसका इफेक्ट आपको आपकी सैलरी पे भी देखने मिलेगा, ठीक है। अदर के कंपेयर में अगर आपका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो हो सकता है वो आपको आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरे, मतलब आपको सैलरी ज़्यादा ऑफर करे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आप में देख लेगा कि आपको ऑलरेडी नॉलेज है। बात करते हैं इस बैच की प्राइस के, ठीक है। तो हमने कई स्टूडेंट से उनकी राय ली, मीन्स उससे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली, पूछे हमने कुछ कि इस बैच का प्राइस कितना रखना चाहिए। तो फाइनली इस बैच का प्राइस हमने स्टार्टिंग जो फर्स्ट बैच है, ठीक है, इसके और फर्स्ट बैच है, तो इसका प्राइस हमने स्टूडेंट को ही पूछ कर डिसाइड की है, जो कि 299 रुपीज़ है, ठीक है। और 299 रुपीज़ नॉट अ टू मच अमाउंट, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट है नहीं है। क्योंकि देखो आप ऑलरेडी सारा प्रोसेस करते हो, एग्ज़ाम, डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी लेटर, इसमें आपका 65 टू 70,000 ऑलरेडी एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। इतना खर्चा करके भी अगर आपका वहाँ पर जाने के बाद भी आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो इंग्लिश में ही होगा, तो वहाँ पर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, जैसा कि आप इंटरव्यू अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस कम है। लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज कम भी रहा और आपका इंग्लिश प्रॉपर नहीं भी रही, और लेकिन आपको मेडिसिन का नॉलेज है ऑलरेडी, ठीक है, अब अगर आप उसको कुछ बता देंगे, जैसे आई हैव नॉलेज अबाउट मेडिसिन विच वन अवेलेबल इन यूएई, लाइक दैट, उसको सब कुछ ब्रांड नेम भी बता देंगे, कैटेगरी वाइज, पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, लाइक दैट। उसके बाद हेल्थ सप्लीमेंट कौन से, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कौन सी है, ये सब आप उसको बता देंगे ना, तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बैच का यही बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट को, ठीक है। और ये फर्स्ट बैच है, ठीक है, कोई एकेडमी इसका नॉलेज नहीं देती है। आप कहीं पे भी सर्च कर लो, कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लो, इस चीज़ का नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे चैनल पर, ठीक है, ये फर्स्ट बैच है जो ये लॉन्च हो रही है, ठीक है। फर्स्ट मीन्स हम ही ये बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इसका नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। तो यही सब चीज़ें हैं, यही हमने डिसाइड की हैं। जिसका जो प्राइस होगा इस सीरीज़ का 2999 रुपीज़, वो आपको कैसा परचेज़ करना है, ठीक है, इसमें इनरोल कैसा करना है, ये सब चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें यही सब चीज़ें हैं। ये हमारी फर्स्ट एकेडमी है, ठीक है, जो आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाली है इस चीज़ का। उसके बाद क्या है, देखो, इफ़ यू परचेज दिस सीरीज़ द चांस ऑफ सिलेक्शन इज 60% इंक्रीज। आपका अगर आप इस बैच में 100% आपका देते हैं ना, ठीक है, तो मैं 60 नहीं, आपको 100% ये आपको गारंटी दे दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो भी हैं, ठीक है, ओनर, जो भी आप इंटरव्यू जो लेता है, ठीक है, इंटरव्यूअर, वो क्या देखता है कि बस उसको नॉलेज चाहिए, मतलब उसके पास कोई भी कस्टमर आए तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सको, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें, यही सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। आपका चांस उस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हमने बताया। ऑल पर्सन एक्सपेंस 70,000, सब लोग 65 टू 70,000 क्या करते हैं, प्रोसेस में क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं। उतना खर्चा आने के बाद भी आपका उतना खर्चा आने के बाद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या होते हैं वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब उनका इंटरव्यू वगैरह कुछ उतना खास जाता नहीं है, इंग्लिश प्रॉपर ना होने की वजह से, और दूसरी भी कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। और कहीं कुछ स्टूडेंट हम देखे हैं जो दुबई से रिटर्न आ चुके हैं इंडिया, मतलब वहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ नहीं है, वो विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च किए और रिटर्न आ गए, ठीक है। तो यही चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमने ये बैच लॉन्च किया है, ठीक है। तो अगर इस बैच में आप अगर ज्वाइन होते हैं ना, तो 101% आपका बेनिफिट होगा ही होगा, ये गारंटी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इस सीरीज़ में हम क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी मेडिसिन कवर करने वाले हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं इसकी। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ ओटीसी जो मेडिसिन है, ठीक है, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन आप बेच सकते हैं, उसको कवर करने वाले हैं विद पिक्चर, ठीक है। जो भी मेडिसिन आपको बताएंगे वो पिक्चर के साथ बताएंगे, ठीक है, फ़ोटोज़ के साथ बताएंगे, ठीक है।
इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल है विद ब्रांड नेम एंड विद पिक्चर, ठीक है, ये सब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीरीज़ में। उसके बाद एंटी डायबिटिक मेडिसिन कौन सी है, एंटी डायबिटिक ड्रग कौन से हैं, इस सब को भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विद पिक्चर। उसके बाद पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड एंटासिड, वहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल है, ये सब भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक, नेक्स्ट वन एंटीबायोटिक, ठीक है, वहाँ पर यूएई में कौन कौन से एंटीबायोटिक अवेलेबल है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लाइवनेटेड, एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद सेफुरोक्साइम, सेफिक्सिम, जितने भी एंटीबायोटिक है सबको कैटेगरी वाइज हम क्या करने डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं विद पिक्चर, ठीक है, कि अमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लाइवनेटेड में वहाँ पर कितने ब्रांड अवेलेबल हैं, ठीक है, ऐसे कैटेगरी वाइज विद पिक्चर आपको हम वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है क्रीम एंड सस्पेंशन, वहाँ पर कौन कौन सी सिरप अवेलेबल है, कौन कौन सी क्रीम्स अवेलेबल है, उनके यूजेस क्या है, ये सब चीज़ें भी हम कवर करने वाले हैं इस बैच में। नेक्स्ट आता है जनरल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन में कौन कौन सी माउथ वॉश हो गए, गार्गल हो गए, थ्रोट स्प्रे हो गए, लोजेंजेस हो गए और पैचेस हो गए। पैचेस में जो भी पेन किलर पैचेस आते हैं जैसे डाइक्लोफेनेक पैचेस, ये जब जितने भी टाइप्स के पैचेस आते हैं ना वो सब इस चीज़ में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन जैसे हेल्थ सप्लीमेंट, यूएई में सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट है, ठीक है, तो हेल्थ सप्लीमेंट का अगर आपको नॉलेज अच्छा रहेगा, ठीक है, तो हेल्थ सप्लीमेंट में क्या होता है, इंसेंटिव भी होता है, ठीक है, क्या होता है हेल्थ सप्लीमेंट में इंसेंटिव भी होता है। अगर आपको हेल्थ सप्लीमेंट का नॉलेज अच्छा रहेगा, ठीक है, तो आपका वहाँ पे इंसेंटिव बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये हेल्थ सप्लीमेंट इंडिया में तो हम नॉर्मली सेल नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट का यूएई में सबसे ज़्यादा रोल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडिसिन वहाँ पर जब सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया जाता है, हेल्थ सप्लीमेंट पे, ठीक है, तो जितने भी तरह के वहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट हैं मेजर, वो हम सब वन बाय वन डिस्क्राइब करने वाले हैं विद पिक्चर। जैसा कि कुछ हेल्थ सप्लीमेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा, इस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं, जैसा होगा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, इन सबको किस कंडीशन में हम दे सकते हैं, कौन सी कंडीशन में अवॉइड करना है, ये सभी चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। लास्ट आता है सम मोस्ट रनिंग कॉस्मेटिक, ठीक है, लास्ट में हम कवर करेंगे कि यूएई में कौन कौन से कॉस्मेटिक ऐसे हैं जो मोस्ट रनिंग है, ठीक है, उनके यूजेस बताएंगे आपको, उनकी पिक्चर बताएंगे आपको, उनके कंटेंट बताएंगे आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बेनिफिट की बात कर दी, क्या क्या बेनिफिट है, नेक्स्ट इस सीरीज़ में हम क्या कवर करने वाले हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई, इसके बाद और क्या होता है, एंटासिड और H2 ब्लॉकर, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आगे बढ़ने से पहले इस बेसिक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते क्या हैं, ये वर्क कैसा करते हैं, एंटासिड क्या होते हैं और ये वर्क कैसा करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई और एंटासिड मैक्सिमम स्टूडेंट ये दोनों को एक ही कैटेगरी में लाते हैं, ये एक ही कैटेगरी में है लेकिन दोनों का रोल अलग अलग है, ठीक है, ये डिफरेंट वे से ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और H2 ब्लॉकर ये भी एंटासिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले या फिर हम इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको हम इस बेसिक चीज़ का नॉलेज दे देंगे, ठीक है, कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसका वर्क क्या है, एंटासिड जो होता है ये इसका वर्क क्या है और H2 ब्लॉकर इसका वर्क क्या है, ठीक है, कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में यूज़ होती है। इससे पहले जान लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको हम सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं। पीपीआई, नेक्स्ट आता है एंटासिड, H2 ब्लॉकर, इन तीनों का रोल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में, ठीक है, कोई भी फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, सिक्रेट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या होता है कि हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, उसको ये डाइजेस्ट करें, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो क्वांटिटी होती है ना वो प्रोडक्शन उसको ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम फेस होती है, या फिर कभी कभार हम खाना
खान पीन हमारा सही नहीं होता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम खाना नहीं खाते हैं, या फिर खाना खा के जल्दी बैठ जाते हैं या फिर लेट जाते हैं। इस कंडीशन में भी हमको क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे थ्रोट इरिटेशन, गले में जलन, पेप्टिक अल्सर, माउथ अल्सर, ठीक है, हार्ट बर्न मीन्स सीने में जलन, नाउशिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी आना या फिर उल्टी आने का ऐसा सेंसेशन आना अपने को, ठीक है, ये सारी कंडीशन होती है, ठीक है। इस सारी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को एक नाम दिया गया है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज, ठीक है, गर्ड, या फिर इसको एसिडिटी भी बोला जाता है या फिर एसिड रिफ्लक्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक ही है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स, एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। तो यही मतलब गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स हो गया, एसिडिटी हो गया या फिर एसिड रिफ्लक्स हो गया, इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, पीपीआई लेते हैं, मीन्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, या तो एंटासिड लेते हैं या तो H2 ब्लॉकर लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम लेते हैं, डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है, तीनों में से कोई एक चीज़ें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका नॉलेज होना चाहिए कि पीपीआई क्या होता है, एंटासिड क्या होता है और H2 ब्लॉकर क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, आपको मैं एक डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, H2 ब्लॉकर, नेक्स्ट है पीपीआई मीन्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, नेक्स्ट है एंटासिड। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस तीनों का डिफरेंस आपको जानने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मैं आपको उसको डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है। जैसा कि ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है, अभी देखो, सबसे पहले एसिडिटी होती क्यों है, ठीक है, क्यों होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में हमको एसिडिटी होती है, ठीक है। या तो फिर एसिडिटी हो सकती है, और भी चीज़ें हैं जैसे हार्ट बर्न हो गया, ठीक है, या फिर माउथ अल्सर हो गया, ठीक है। ये सारी कंडीशन उसमें आती है अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में क्या होता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन या फिर प्रोडक्शन हो जाता है उसका, ठीक है। तो हमको ये सारी चीज़ें फील होती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़, ठीक है। इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या लेते हैं, H2 ब्लॉकर लेते हैं, पीपीआई लेते हैं और एंटासिड लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये स्टमक है, ठीक है। स्टमक में क्या होते हैं, सेल होते हैं पैराइटल। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में होता है, पैराटाइल सेल में होता है, ठीक है। पैराटाइल सेल में कैसा होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैराटाइल सेल क्या होते हैं, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ना, ठीक है, पैराटाइल सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, जो स्टमक होता है ना, स्टमक की वॉल पे, ठीक है। ये ऐसे स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पैराटाइल सेल, ठीक है। मैं इसको आपको एक डायग्राम बड़ी करके बताऊंगा जिसमें आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है पैराटाइल सेल का, ठीक है। पैराटाइल सेल, ठीक है। पैराटाइल सेल में क्या होता है, 4 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, सॉरी 4 टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में होता है, पैराटाइल सेल में होता है। पैराटाइल सेल के अंदर कौन करता है, 4 टाइप्स के रिसेप्टर करते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं, जिसका मैं आपको नाम बताता हूँ, ठीक है। ये 4 टाइप्स के रिसेप्टर है, ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। फर्स्ट है हिस्टामिन, हिस्टामिन रिसेप्टर, जिसको H2 रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। नेक्स्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद आता है एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन, और लास्ट आता है गैस्ट्रिन रिसेप्टर, ठीक है। ये चारों सेल मिलके क्या करते हैं, दिस 4 सेल कंबाइन, ओके, एंड मेक प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। सो ये चारों जो सेल है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और आपको ये जो जगह दिख रही है ना, ठीक है, ये जो जगह दिख रही है, ये जो पंप दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्टमक में सिक्रीट होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे प्रेजेंट है वो ऐसा, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, प्रोटॉन पंप है। ये जो पंप है यहाँ से क्या हो रहा है, इसके अंदर ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है और यहाँ से ऐसा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये सेल इस तरह से। अभी आप सिंपल समझो, ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, H2 ब्लॉकर क्या होता है, PPI क्या होता है और एंटासिड क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल है, देखो H2 ब्लॉकर क्या होते हैं, H2 ब्लॉकर क्या होते हैं, H2 ब्लॉकर सेंड मैसेज टू हिस्टामिन रिसेप्टर टू स्टॉप द मेकिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो H2 ब्लॉकर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, सीधा सीधा ठीक है, H2 ब्लॉकर क्या करते हैं, ये हिस्टामिन रिसेप्टर को क्या करते हैं, मैसेज पास करते हैं, ठीक है, कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन बंद कर दो, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, आप उसका प्रोडक्शन बंद कर दो, ठीक है। H2 ब्लॉकर ये क्या कर रहे हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर को मैसेज पास कर रहे हैं कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बंद कर दो, मतलब प्रोडक्शन बंद कर दो, ठीक है। तो H2 ब्लॉकर क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ही मैसेज कर डालते हैं, मीन्स मैसेज सेंड करते हैं हिस्टामिन डायरेक्ट रिसेप्टर को, ठीक है, कि आप प्रोडक्शन बंद कर दो, ठीक है। अभी H2 ब्लॉकर में क्या क्या आता है, कौन कौन से ड्रग आते हैं, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि रेंटिडिन, फैमोटिडिन, सिमेटिडिन एंड निजाटिडिन, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, H2 ब्लॉकर। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी H2 ब्लॉकर है। ये क्या करते हैं, ये हिस्टामिन रिसेप्टर को मैसेज पास करते हैं कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन बंद कर डालो या फिर प्रोडक्शन लेस करो या कम करो, ठीक है, वो डिपेंड अपॉन कंडीशंस, ठीक है। तो H2 ब्लॉकर ये क्या करता है, सीधा रिसेप्टर को मैसेज करके उसकी प्रोडक्शन ही बंद कर डालता है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे क्या करता है, प्रोडक्शन स्टॉप कर डालता है, बंद कर डालता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन सा है, ये वाला जो आपको मैंने बताया हुआ स्ट्रक्चर, पाइप जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलता है, ठीक है, जिस पाइप के जरिए वो बाहर निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप, ठीक है। ठीक है, अभी देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के PPI क्या करते हैं, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है उसको क्या करते हैं, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो पंप है, ठीक है, प्रोटॉन पंप, उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर डालते हैं या फिर ब्लॉक कर डालते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड PPI की कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन वो सिक्रीट ही नहीं होगा स्टमक में, क्योंकि यहाँ पे जो पंप लगा हुआ है ना, प्रोटॉन पंप, उसको क्या कर रहे हैं हम, इनहिबिट कर रहे हैं या फिर ब्लॉक कर रहे हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है,
उसको क्या कर रहे हैं हम, पूरा ऐसा कर दे रहे हैं, उसको ब्लॉक कर डाल रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, जैसे यहाँ पे कोई जगह है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे सिक्रीशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो पीपीआई क्या करते हैं, इस तरह से वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, इनहिबिट और ब्लॉक द प्रोटॉन पंप, ठीक है। तो H2 ब्लॉकर ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन टोटली बंद कर डालते हैं, ठीक है। अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोटॉन पंप क्या करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर डालते हैं प्रोटॉन पंप को। ये जो आपको पंप दिख रहा है ना, इसको क्या कर डालेंगे, वो ब्लॉक कर डालेंगे। अगर ब्लॉक कर डालेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर स्टमक में सिगरेट ही नहीं होगा, तो आपको इफेक्ट देखने ही नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको कोई हड़बन हो रहा था, ठीक है, अदर कंडीशन जितनी भी थी, माउथ अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर, ये सारी चीज़ें क्या प्रिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो पीपीआई में कौन कौन सी ये आती है एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, राबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल और लैंसोप्राजोल, ठीक है। ये सभी क्या है, एग्जांपल है पीपीआई की, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर द क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक, ठीक है। वो क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को क्या करेंगे, वो ब्लॉक द प्रोटॉन पंप, ठीक है। बस इतना याद रखना है, पीपीआई क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, ब्लॉक द प्रोटॉन पंप। वो जो पंप की जगह जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो पाइप बना हुआ है, उसको क्या कर डालते हैं, वो टोटली ब्लॉक कर डालेंगे, ठीक है। ब्लॉक करेंगे तो सिग्रेशन तो होगा ही नहीं, प्रोडक्शन होगा लेकिन सिग्रेशन होगा ही नहीं। लेकिन H2 ब्लॉकर में क्या है, H2 ब्लॉकर में ये डायरेक्ट मैसेज पास करते हैं किसको, हिस्टामिन रिसेप्टर को। हिस्टामिन रिसेप्टर किसके लिए है, ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो H2 ब्लॉकर क्या करते हैं, उसको मैसेज पास करते हैं कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दो, ठीक है, उसको बंद कर दो। तो वो क्या करता है, उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्शन है वो उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो पीपीआई की एग्जांपल क्या है, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ठीक है, कुछ मैंने लिखा हूँ, ठीक है। अभी एक बात और याद रखना, H2 ब्लॉकर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मोर एक्टिव इन नाइट, वो रात के टाइम है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मीन्स प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हो रात के टाइम, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर आपको जब भी H2 ब्लॉकर देता है ना, रेंटिडीन, फैमोटिडीन, सिमेटिडीन, तो वो क्या बोलता है आपको, दिस मेडिसिन यू विल टेक बिफोर स्लीप 30 मिनट। इसका डोज क्या बोलता है डॉक्टर आपको, 30 मिनट बिफोर स्लीप एट नाइट। लेकिन ठीक है, लेकिन जो पीपीआई है, ठीक है, पीपीआई का उल्टा है। पीपीआई आपको डॉक्टर बोलता है मॉर्निंग के टाइम लेने के लिए, ठीक है, बिफोर ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें कि जब आप कोई H2 ब्लॉकर या पीपीआई जब भी आप सेल करेंगे इन फार्मेसी में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, फैमोटिडीन, रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, इसमें कौन कौन से ब्रांड आते हैं वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये सब हम कौन से ब्रांड आते हैं विद पिक्चर आगे देखने वाले हैं, ये सिर्फ जनरल आपके लिए नॉलेज है, ठीक है, कि पीपीआई क्या होता है, H2 ब्लॉकर क्या होती है, ठीक है। ये जनरली आपको नॉलेज के लिए हमने ये किया है, ठीक है। लास्ट है एंटासिड। एंटासिड बहुत से लोगों को लगता है कि पीपीआई और एंटासिड ये सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एंटासिड और पीपीआई दोनों में बहुत डिफरेंस है। अभी एंटासिड किसको बोलते हैं, ठीक है। एंटासिड क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। मीन्स क्या हो रहा है, देखो ठीक है। अभी देखो, अभी आपको सिंपल एक चीज़ बताऊंगा मैं, अभी देखो एसिडिटी किस कंडीशन को बोलते हैं। देखो ऑलरेडी आपके बॉडी में है ना एसिडिटी का सिक्रीशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है। आपको ऑलरेडी क्या हो गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में क्या हो गया है, ऑलरेडी सिक्रीट हो गया है, ठीक है। अभी ये जो ऑलरेडी सिक्रीट हुआ है इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ है, सिक्रीट हुआ है, बस उसको हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटासिड, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल
ठीक है। जैसा कि एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एंटासिड की एग्जांपल, जैसे कि आपने इसकी सिरप देखे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसके बाद और भी एग्जांपल है इसके, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, सभी चीज़ें क्या है, एग्जांपल है किसकी, एंटासिड की, ठीक है। अभी आप देखो कोई भी एंटासिड सिरप लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। ऑलरेडी स्टमक में आपका देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, सीक्रेट हो गया है, ठीक है। अभी जब आप एंटासिड लेते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। जितना भी एसिड है ना पेट में, उसको क्या कर रहा है, देखो न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो सिंपल यही डिफरेंस है तीनों में, एंटासिड में, पीपीआई में और H2 ब्लॉकर में, ठीक है। सिंपल याद रखना, H2 ब्लॉकर किसको बोलते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, ठीक है। H2 ब्लॉकर क्या है, H2 ब्लॉकर आर दो सब्सटेंसेस, क्या करते हैं ये, ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर। ही विल पास द मैसेज टू हिस्टामिन रिसेप्टर फॉर ब्लॉक द या फिर स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पीपीआई का क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनहिबिट और ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पीपीआई का ये वर्क है। एंटासिड क्या करता है, ऑलरेडी जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो गया है उसको क्या करता है, इसे न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आई होप आपको समझ गई हों, ठीक है, ईजी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन तीनों की सबके मैंने एग्जांपल भी बताया आपको, ठीक है, कुछ ड्रग भी बताया। इसके ब्रांड नेम हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे कब देखेंगे, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, उस टाइम आपको हम अच्छे से ये चीज़ सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, एंटासिड क्या होता है, H2 ब्लॉकर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के बेस पे आप किसी को दोस्त वगैरह कुछ बताना हो, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मेडिसिन लेके आता है वो पूछ लेंगे आपको, सर रेंटेडिन मेडिसिन लेके आया, ठीक है, आपको पता है रेंटेडिन ये क्या है, H2 ब्लॉकर, ये तो पहली बात तो रेंटेडिन H2 ब्लॉकर है, ये हमको पता ही नहीं होता है, हम उसको एंटासिड की कैटेगरी में ले लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि 1 टाइम 2 टाइम्स बिफोर फूड तो बोलते हैं, लेकिन उसको 2 टाइम्स बोलते हैं, क्योंकि अभी हम देखो इसका भी हमको नॉलेज आ गया कि जितना भी H2 ब्लॉकर है, रेंटेडिन, फेमोपिडिन, सिमेटिडिन, इसको क्या होता है, रात में लेना होता है, ठीक है, बिफोर स्लीप 30 मिनट। तो ये सब चीज़ें इस तरह से थी। आते हैं अभी हम हमारे टॉपिक पे, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पीपीआई है, ठीक है। एंटासिड, H2 ब्लॉकर, उसको आगे लेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पीपीआई, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है क्या, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर द क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक, क्या करता है, ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, ठीक है। किस तरह से ब्लॉक कर रहा है वो आपको मैंने नीचे बताया हूँ एक्सप्लेन करके, ठीक है। बस इतना याद रखना है, वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन पंप के थ्रू जो भी, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, सिक्रीट होता है, वो क्या करता है, प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक कर डालता है, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसलिए उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल क्या क्या है, पेंटोप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, डेक्सामेथासोन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं विद पिक्चर, ठीक है। अभी पेंटोप्राजोल शुरू करते हैं हम। सबसे फर्स्ट है पेंटोप्राजोल, ठीक है। पेंटोप्राजोल में कितने टाइप्स के ब्रांड आते हैं विद पिक्चर, इस लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम जब भी हमारा आगे से नेक्स्ट अगले दिन से हमारा सीरीज़ जो शुरू होगा उसमें हम 1 बाय 1 सभी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, विद पिक्चर, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। इस सीरीज़ का पीपीआई पहला पॉइंट है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अभी पीपीआई क्या है उसको हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद एंटासिड क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन किया है, H2 ब्लॉकर क्या होते हैं उसको भी एक्सप्लेन किया है, ये कैसा वर्क करते हैं, इसका डोज कैसा होता है, ये सब चीज़ें बेसिक थी, वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमने पीपीआई ये पहला टॉपिक शुरू किया है, इसकी हमने डेफिनेशन देखी, उसका वर्क देखा हमने, ठीक है। अभी उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। पेंटोप्राजोल ये हमारा ड्रग नेम है, ठीक है। अभी पेंटोप्राजोल में कितने टाइप्स के ड्रग आते हैं, यूएई में मोस्ट रनिंग ड्रग कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल 20 mg में भी आता है, 40 mg में भी आता है। अगर आप किसी को 20 mg में प्रिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, डिस्पेंस कर रहे हो, तो आपको ज़रूरी है कि उसको
बोले कि आप दिस मेडिसिन यू कैन टेक 2 टाइम्स इन अ डे बिफोर फूड 30 मिनट, ठीक है। अगर 20 mg दे रहे हैं, अगर 40 mg दे रहे हैं तो मुश्किल नहीं है, बस 1 टैबलेट इन अ मॉर्निंग बेटर फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन 30 मिनट बिफोर फूड, ठीक है। तो पहला ड्रग है प्रोसिड जी आर, सॉरी दिस इज नॉट डी आर, ठीक है, दिस इज जी आर, ठीक है। प्रोसिड जी आर 20 mg, देखिए इसका पिक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस तरह का बॉक्स आता है, उसमें 28 टैबलेट आते हैं, ये 20 mg में भी आता है और 40 mg भी आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पेंटोडेक 20 mg, ठीक है। पेंटोडेक 20 mg में भी आता है, 40 mg में भी आता है, बॉक्स दोनों का सेम ही है, ठीक है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का उसका पैकिंग होता है 28 टैबलेट का, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटोर 40, पेंटोर ये 20 mg में भी आता है और 40 mg में भी आता है, ठीक है, ठीक है। 20 mg का बॉक्स इसको जिस तरह से आता है, 40 mg का बॉक्स यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये सिर्फ ग्रीन कलर में आएगा, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर में आता है बॉक्स, सॉरी जो 20 mg का होता है ना वो ब्लू कलर में इसका बॉक्स आता है, ठीक है। तो वो आपको समझ जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो पेंटोर 40 mg, ठीक है, कितने देख लिया हमने। पेंटोप्राजोल 20 mg 40 mg में 20 mg में आता है, 40 mg आता है, ठीक है। सबसे पहला ब्रांड नेम क्या है, प्रोसिड जी आर 20 mg, सेकंड है पेंटोडेक 20 mg, थर्ड है पेंटोर 40 mg, ठीक है, 20 mg 40 mg XYZ नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है पेंटोलॉक 40 mg, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है पेंटोलॉक 40 mg। पेंटोलॉक 20 mg में भी आता है, पेंटोलॉक 40 mg में भी आता है, पैकिंग सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटोजोल 40 mg, पेंटोजोल 40 mg, ठीक है, ये 20 mg में भी आता है और 40 mg में भी आता है, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रोपैन 40 mg, ठीक है। सो टोटल और 2 ड्रग हैं, ठीक है, ये कितने 6 हो गए ना। उसके बाद 7 नंबर पर आता है एक आता है पैनाजो, पैनाजो 20 mg में भी आता है, 40 mg में भी आता है, ठीक है। एट नंबर पे आता है न्यू पेंटा, ठीक है, न्यू पेंटा 20 mg और 40 mg दोनों भी पैकिंग अवेलेबल है। न्यू पेंटा, ठीक है। तो मोस्टली ये 8 ब्रांड ही है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट रनिंग जो ब्रांड है पेंटोजोल है, पेंटोर है, ठीक है, और पेंटोलॉक है, ये 3 जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला मेडिसिन है यूएई में, ठीक है, पेंटोप्राजोल में, ठीक है। बाकी और भी चलते हैं, उसका भी नाम आप याद रखें, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या खत्म किया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के टाइप्स देखे। टाइप्स में हमने सबसे पहला देखा पेंटोप्राजोल, पेंटोप्राजोल की हमने ये देखे कितने mg में आता है, ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन में आता है, और पेंटोप्राजोल के हमने ब्रांड देखे, ठीक है, कितने ब्रांड में पेंटोप्राजोल आता है, जैसे कि प्रोसिड जी आर, पेंटोडेक 20 mg 40 mg, पेंटर 40 mg, पेंटोलॉक 40 mg, पेंटोजोल 40 mg, गैस्ट्रोपैन 40 mg, पैनाजोल 40 mg, न्यू पेंटा 20 mg और 40 mg, ठीक है। तो ये 8 टाइप्स में 8 ब्रांड नेम मोस्ट रनिंग है, ठीक है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा रनिंग कौन सा है वो भी आपको एक्सप्लेन किए। तो यहाँ पर हमारा पेंटोप्राजोल ये पॉइंट खत्म होता है, ठीक है। पेंटोप्राजोल इसका मैं डोज लिख देता हूँ, ठीक है, 1 टैबलेट इन मॉर्निंग, ठीक है, बिफोर फूड। अगर आप किसी को 20 mg में दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलें 2 टाइम्स लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद केसेस हैं, और लेक्चर के बाद हम ऐसे केसेस देखेंगे। देखो अभी ये कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। विच मेडिसिन यू विल बी डिस्पेंस इन दिस कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये है फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं सोरियासिस, ठीक है, सोरियासिस इन स्काल्प। इस कंडीशन में आप कौन कौन सी, ठीक है। नेक्स्ट है
इसको, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के भी वहाँ पे पेशेंट आते हैं और सबसे ज़्यादा मेडिसिन इसी बेस पे बिकती है, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि एंटी फंगल, एक्जिमा, ठीक है, सोरियासिस, इसके कस्टमर बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं एक्जिमा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कौन कौन सी मेडिसिन सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारा कुछ उतना स्टडी हुआ नहीं है, मतलब हम, ये हमारा डेमो ही लेक्चर है, पहले ही लेक्चर है, तो इस पर हम हर चीज़ बता नहीं सकेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी स्टडी आगे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हम आपको इस कंडीशन में क्या क्या मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे, ठीक है, तो उसका भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मतलब इस कंडीशन में आप कौन कौन सी मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन प्रॉपर तरीके से देंगे तो उसका रिजल्ट कस्टमर को मिलेगा और कस्टमर का फीडबैक गुड आएगा, ठीक है। तो आज के सीरीज लेक्चर में इतना ही था, कुछ नहीं देखा हमने, बस कुछ बेसिक चीज़ें थी उसको ही कवर किया, ठीक है। तो फाइनली ये डेमो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। एक शॉर्ट, इसके बाद आगे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे या फिर इसके ही आगे एक वीडियो लगा लेंगे, ठीक है, जिसमें बताएंगे कि आपको बैच कैसा परचेज़ करना है, ठीक है, परचेज़ कैसा करना है वो बैच, वो चीज़ आपको हम बताएंगे, ठीक है। और बैच का प्राइस आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, 2999, ठीक है। अगर किसी को परचेज़ करना है, ठीक है, वहाँ पर अगर ऐप में किसी को प्रॉब्लम जाती है परचेज़ करने में, ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है तो फिर मुझे मैसेज करो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो चलिए आपको बताते हैं कि उसमें से आप जो बैच है, ठीक है, उसको, उसका सब्सक्रिप्शन कैसे लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे आकर यहाँ पे सर्च करना है दुबई फार्मासिस्ट एकेडमी, ठीक है। वो सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से लोगो आएंगे, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वो डाउनलोड होगा, ठीक है, जब तक वेट करना है थोड़ा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद उसमें लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपका जो मोबाइल रहेगा, ठीक है, उस पर एक OTP आएगा, ठीक है। जैसे ही आप OTP डाल देंगे तो यहाँ पे एक ऐसा आएगा ऑप्शन, यहाँ पे आप आपका पूरा नाम लिखें, उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डाल दें और सेव प्रोफाइल पे क्लिक करें, ठीक है। सेव प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा ऑप्शन, उसके बाद नीचे जाएँ, ठीक है, नीचे जाने के यहाँ पे ऑल कोर्सेज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कौन सा कोर्स आपको चाहिए, जैसा कि मुझे ये कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, बाय नाउ। बाय नाउ के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बाय नाउ, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट बता देगा कितना ऑफ है, ठीक है, डिस्काउंट करके 2999 हो रहा है, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको पेमेंट कैसा करना है। आप चाहे तो फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, नेट बैंकिंग से करो या फिर वैलेट से करो, ठीक है। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं।